तो चलो भाई आर्या दीदी, सबसे पहले आप ही से क्वेश्चन करता हूं। बताओ आर्या, बोलना शुरू कर दो। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? सर 5 sin x raised to the 5 plus 5 कितना? 5 to the प्लस? power 4 अच्छा अच्छा, पढ़ो जरा। क्या फिर से पढ़ो बच्चे। साइन ऑफ x to the power 5 plus 5 to और the power 4 और dot into dx d by dx sin x raised to the 5 plus 5. बोलती रहो। सही। फिर बिल्कुल सही यहां तक। गुड। फिर सर 5 sin raised to the 4 x हाँ, ये एज x इट to इज the रहेगा। 5 टाइम्स साइन रेस टू द पावर 4 एक्स रेस टू द पावर 5 प्लस 5 इनटू और cos x to the power 5 plus 5 cos ऑफ एक्स रेस टू द पावर 5 प्लस 5 और into dy dx x to the power 5 plus 5. फिर फिर वो 5x to the power 4 x to the power 5 plus 5 into इसके, cos. हाँ गुड, इसके बाद डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 5 x की पावर n स्टैंडर्ड फॉर्म है। 5 का 0 होता है, सबको पता है। बिल्कुल सही, गुड, शाबाश। तो 5 टाइम्स x रेस टू द 4 आएगा ही, तो 5 ऑलरेडी चल रहा है, इनटू 5 और हो गया। x रेस टू द पावर 4 आगे ही लिख दें, साइन रेस टू द पावर 4 ऑफ x की पावर 5 प्लस 5 इनटू कॉस ऑफ x रेस टू द पावर 5 प्लस 5। ये इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। यही आंसर। सिद्धि, बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ, चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ भैया। सिद्धि आप ही बताओगे? बताओ। ये सही है बेटा आपका। नोट। अच्छा, एक्सप्लेन करूं? कोई जरूरत नहीं, एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर बाद। बोलो बच्चे, इसका डिफरेंशिएशन जल्दी बोलो। सिद्धि, बोलना शुरू करो। 1/, मैं लिख रहा हूं, तुम बोलो। sin x और चलो बस छोड़ दो। तुम बताओ प्रतीक्षा, बोलो बच्चे। प्रतीक्षा बोल बच्चा, जल्दी से। जल्दी बोलो। ये भी खत्म। कुछ भी बोलो, जो बोलना है। निकिता तुम बताओ बच्चे। खत्म कहानी। बताओ भाई अमृता दीदी। अमृता बोलो बच्चे। खत्म। चलो विजय बोल भैया। क्या मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? विजय बोल। 4 log e 4 log e ना बोलो यार।
log sin x to the base e log of sin x to the base e और raised to 3 raised to the 3 dy by dx dy dx of log of sin x। फिर सही कितने ही फिर वो dy by dx का 1 upon नहीं, पहले ये तो चलेगा ही ना। हाँ सर 4 टाइम्स ये तो चलेगा ही। एक स्टेप में कभी नहीं करते हैं भाई, क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में, कोई जल्दबाजी मत करें। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो पढ़ाता भी नहीं, बस सिर्फ जेई के लिए पढ़ाता। मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ, पूछना मेरे बच्चों से, पुराने भी बच्चे। 1 upon sin x हाँ 1 अपॉन साइन एक्स और बस हो गया। फिर से d by d sin x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म तक नहीं पहुंचेंगे तब तक डिफरेंशिएशन चलता ही रहेगा। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन डालता है तो खत्म कब होगा, जब स्टैंडर्ड में पहुंच जाए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन या इंटू इंटू होकर चलता ही रहेगा। देखो सीखो भाई पार्टनर साहब, तुम भी सीखो। सी दीदी दीदी दुखी तो किए हो, आर्या तुरंत बताती इसको, ऐसी बात नहीं। चलो अब मैंने बोला था जहां रेस पावर एन आ जाए, तुम सुधर नहीं रही हो सिद्धि, जहां रेस टू द पावर एन आ जाए। कहानी भी सुनाई थी इतनी अच्छी भाई तुमको, जब तक तुम खुद नहीं डूबोगे तब तक नहीं समझ पाओगे, तब तक पार नहीं हो सकते कभी। चलिए, तो जहां रेस टू द, इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया था, रेस टू द एन आ जाए तो रेस टू द एन सिर्फ x की पावर n का डिफरेंशिएशन, तो अंदर वाली वैल्यू x समझी जाएगी। पार्टनर जहां रेस पावर n आए, n की वैल्यू कुछ भी हो, निगेटिव पॉजिटिव, तो फिर वही करना, x की पावर n ही लगेगा। तो अंदर वाली वैल्यू x हो गई। अब इसको x समझा तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n इंटू x की पावर n माइनस 1, तो 4x क्यूब। तो 4 आगे आ गया, x की वैल्यू यही थी रेस पावर 3, जॉब कंप्लीट हो गई, इनटू d बाई डी एक्स, जिसको हमने x समझा है, तो d बाई डी एक्स साथ x इसको समझा था, हो गया। सिद्धि सुधर जा भाई, भाई ये बहना जो बोलना है समझ, हाँ समझ इधर। लॉग ऑफ साइन एक्स, आवाज आ रही बच्चे? ना आ रही तो मैं सुनने के लिए ऊपर लगाना पड़ता है इसको। अब लॉग ऑफ साइन एक्स तो हमने नहीं सुना है, हमने सिर्फ लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन सीखा है। चैन रूल सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस है कि एक्स की जगह पे कौन आया उसको एक्स ही मानो। लॉग एक्स पढ़ा है और लॉग साइन एक्स आ गया, तो इसको एक्स समझ के डिफरेंशिएट करो, फिर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ उस एक्स का। और लॉग एक्स बेस ई है तो डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, एक्स की जगह साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। किसको समझा गया है, साइन एक्स को। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो खत्म हो गया। एक स्टेप कम कर दूं तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, तो 4 टाइम्स कॉट ऑफ एक्स लिख दूं, कॉस अपॉन साइन, इतनी मैथ्स तो लगा ही लिया करो। लॉग ऑफ साइन एक्स पूरे का क्यूब। ये नहीं कि लोग समझें कि इसको 3 को आगे लिख देना, 3 आगे नहीं आएगा। 3 आगे तब आता जब ये ऐसे लिखा होता, लॉग ऑफ साइन क्यूब एक्स, तो मतलब ये x हो जाता, इसकी पावर 3 है, तो ये x रेस टू द पावर n है, तो 3 आगे आएगा, तो भी पूरे की पावर 3 है। लॉग ऑफ दिस का क्यूब है तो इसमें 3 आगे नहीं आएगा। चलिए तो ठीक है, अब सीधी बात समझ में आई बच्चे? हाँ सर। हाँ, पिछली बार भी आपने हाँ कहा था। हेलो नमस्ते मैम, मैं जरा क्लास फिनिश कर लूं फिर आपसे बात करता हूं। देखें भाई,
अब बताइए इस बार भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ वन अपान 2 प्लस एक्स स्क्वायर। चल बता लड़की सिद्धि, बोलो बच्चे। शुरू हो जाओ। जल्दी बोलो सिद्धि, बोलो बच्चे। सिद्धि बोलो, कहां है ये रही नीचे से चौथे नंबर पर। चल ना बोल प्रतीक्षा, आप बोलो बच्चे। प्रतीक्षा बोलो बेटा। नहीं बोलेगी, और ये तो बता ही देगा हमारा, ये तो उसको तो ये बता देगी। ओमकार तुम बताओ भैया, लड़कियां फेल चल रही इस समय। ओमकार बोल। ओमकार बोला सर मैं पहले फेल हूं, पेपर देने से पहले। चल भाई लिखता हूं इसके नाम के आगे एफ, फेल हो गया ये। निकिता तुमको बोलना है। बोली नहीं तो ये भी फेल है, बाकी सब फेल है भाई हैं, जिनका नाम नहीं लिखूं फेल। चलो देखो क्या नाम हमारा उसका भाई, आदित्य बोल भैया। आदित्य बोलो। सेक स्क्वायर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2। हाँ तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे काका, बताओ। स्क्वायर को ऊपर लेंगे। हैं? क्या करोगे बताओ भैया। स्क्वायर को ऊपर लेंगे। हाँ एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएं खेले। सिर्फ एक्स स्क्वायर को क्यों भाई, सेक स्क्वायर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं, पता ही नहीं। तो ऊपर रेस पावर जाके -1 हो गया, अब पावर बढ़ गई n हो गया, पावर n की वैल्यू कुछ भी हो तो इसको x बोल देंगे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन चलेगा। बिल्कुल सही। आगे बोलो बच्चे। तो सेक स्क्वायर, हाँ बोलते रहो। हाँ लिख दिया। इंटू कितना, चल रहे जल्दी बोल भैया। n का मतलब -1 इंटू ये x समझा तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन, n इंटू x की पावर n-1 तो -1 अभी जॉब इनकम्प्लीट है, जिसको x समझते हैं इंटू उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। लिख लेना अपने हिसाब से, यहां तक कर लो सभी। पाटने बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? हाँ सर। गुड। तो अगला क्वेश्चन करोगे? चलो डरना नहीं भाई, हैं कर दोगे, मुझे पता है कर दोगे। छोटा मतलब बड़ा भी नहीं देते हैं ना छोटा देते हैं। चलो बताओ, इसको नोट कर लो पहले, फिर राजा रन की बारी आएगी, तुम नहीं बता पाओगे तो। अच्छा चलो मान लो क्वेश्चन दिया गया डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करें, क्या होगा बताओ? डर नहीं, गलत बोल, गलत बोलेगा कोई दिक्कत नहीं। cos शाबाश। cos 2 plus cos x ऑफ square 2 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश। और dot इनटू बोला multiply करो d by भाई, d इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 plus x square यार बहुत प्यारे बच्चे हो भाई, गुड, शाबाश। फिर बस ये आखिरी है। 2 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड, 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स की पावर n, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहां से रुक जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा। तो 2 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x, तो आगे लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो 2x को आगे लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर, तुम यार बहुत प्यारे बच्चे हो भाई, ऐसी बात नहीं है। 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो 2x आ जाएगा, शाबाश। उसको आगे लिख दिया, 2x इंटू कॉस ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तुम जब चाहो तब आ जाओ भाई, तुमको पढ़ाते हैं ऑफलाइन, आ जा तो जब तेरा दिल करे। और इसको भी टांग ला अपने साथ, क्या नाम इसका, ओमकार को। ओमकार मेहनत करो भैया, बैठा रहता है भाई ऐसे। आओ तुमको कचरते हैं, पहले 3-4 दिन तुमको मारेंगे डेली। देखें देखें भैया, क्या बोल रहे थे हम? बहुत बढ़िया, शाबाश। बट डरना नहीं, जो स्टैंडर्ड किसका पता है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, बस। एक्स की पावर n, लॉग ऑफ एक्स, बेस ए होगा, बेस ई होगा, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, इतना ही पता है बस, और जरूरत भी नहीं। आगे बढ़े, चलिए। तो अब तो बता देना तुम बिटिया रानी, क्या नाम तुम्हारा, नहीं तो बहुत बुरी तरह मारता हूं भाई मैं। सेक स्क्वायर साइन एक्स प्लस 4, 2 प्लस में इसका डी बाई डी एक्स करना है। बोलो प्रतीक्षा, नहीं तो गलत स्पेलिंग लिखूंगा तुम्हारी अगली बार से। इस बार भी गलती लिखी होगी, जल्दी बोल। जल्दी बोलो प्रतीक्षा। डर रही है, अरे डर ना भाई, कोई बात नहीं, बोलो। जल्दी करो, कुछ नहीं, इसके डिफरेंशिएशन बहुत आसान टॉपिक है। चलो जल्दी बोलो बच्चे, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है भाई। ये मैं पढ़ाता भी नहीं, लेकिन पढ़ा रहा हूं बहुत प्यार से। फेल। चल भाई सिद्धि, तुम बता सकते हो क्या? प्रतीक्षा नहीं बता पाई तो सिद्धि पहले ही डर गई। सिद्धि बोलो। बोलो लड़की। पागल है भाई कसम से सब यार, बोला तो करो कुछ, बोलने में थोड़ी टैक्स लगता है भाई, लेकिन तुम लोग लगवा दोगे बोलने में टैक्स, जो हरकतें हैं तुम्हारी। चलो भाई, दोनों फेल हैं आज ही, डबल एफ लिखता हूं, दो बार फेल हो गई। चल दिव्या तुम बताओ बेटा, चलो। 2 plus x square sin x plus 4 raised to minus 1. हाँ फिर Minus 1 into sec square x tan square x sin x plus 4 raised to minus 2. तुमने आंसर ही पूरा बता दिया क्या?
अच्छा तो बताओ क्या आंसर आया आपका, बोलो बच्चे। -1 into sec square x tan square x sin x plus 4 raised to -2 dot cos x. देखते हैं। तुम्हें लड़कियों बहुत दुखी की हो यार, इनको समझ में नहीं आया लगता है। ये सब बच्चे 11th का पोर्शन है, ठीक है कि नहीं? फिर भी नहीं कर पा रहे हो मार्क। कोई मैथ्स लगानी ही नहीं है भाई, इसका में डिफरेंशिएशन आता है, नीचे किसी का भी हो डिफरेंशिएशन नहीं आता। कभी हमने आपको सिखाया क्या कि 1 उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है? 1/6 1/2 प्लस समथिंग का इंटीग्रेशन सिखाया क्या मैंने स्टैंडर्ड में? नहीं सिखाया भाई, फिर भी तुम लोग इतना पगलिया हो कसम से यार। चलो तो इसको तुरंत ले जाएंगे ऊपर, तो रेस पावर -1 हो जाएगा। अब ये x की तरह काम करेगा, x की पावर n, और x की पावर n का इंटीग्रेशन n इंटू x की पावर n -1, तो -1 आगे आ जाएगा, रेस पावर -1 तो -2 हो जाएगा, उसको नीचे लिख देंगे। तो एक स्टेप कम करूंगा, तो -1 अपान, ध्यान देना, 2 प्लस सेक स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस 4 इस पूरे की पावर 2, क्योंकि ये इसको एक समझा, x की पावर -1 का d/dx n इंटू x की पावर n -1, तो -1 अपान x की पावर -2 x स्क्वायर, वही लिखा है बच्चे। फिर आगे की कहानी इंटू d/dx समय इसका करना पड़ेगा। दिव्या तुमने कभी इसका नीचे वाले का स्क्वायर बोला था बच्चे? बोलो दीदी। हाँ अच्छा सर। आंसर बताना, मैच कराना, ईमानदार तो तुम हो ही, झूठ तो बोलोगी नहीं। चलो तो 2 प्लस सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताया गया क्या? बिल्कुल नहीं, सेक एक्स का बताया गया है। तो सेक ऑफ दिस, अब ये तो सेक के लिए एक्स की तरह काम करेगा, वो तो भूल जाओ, और इसकी पावर 2, तो ध्यान दें प्लीज। तो सेक ऑफ, इसका मतलब क्या है? सेक ऑफ साइन एक्स प्लस 4 और पूरे का स्क्वायर, सेक स्क्वायर ही लिखा है, पूरे का स्क्वायर का मतलब 2 का नहीं, सिर्फ इतने पोर्शन का, तो 2 का तो 0 आ जाएगा, प्लस ये फिर x की पावर n का डिफरेंशिएशन लगेगा। लड़कियों कितनी बेइज्जती कराओगी मेरी बच्ची। तो 2 का 0 प्लस जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -2 आगे आ जाएगा। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है उसको एक समझो, 2 इंटू एक्स की पावर 2 -1, यानी कि 2 टाइम्स x की वैल्यू लिख दो, सेक ऑफ साइन x प्लस 4, अभी जॉब इनकम्प्लीट है, इंटू d/dx, जिसको x समझा है उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। अब अपान जो चल रहा है चलने ही दो भाई, 2 प्लस सेक स्क्वायर ऑफ साइन x प्लस 4। अगला क्वेश्चन दूंगा, अच्छे नहीं कर पाएंगे, देखता हूं कौन करता है। तो सोहम बताएगा, बैठा है बुढ़ा एक। चलो अब इस सेक एक्स का आता है, लेकिन x की जगह पे तो साइन x प्लस 4 लिखा, तो फिर इसको x मानना पड़ेगा। प्रतीक्षा बच्चे बहुत गंदी बात है भाई, पापा को फोन लगाऊं तुम्हारे आज में? प्रतीक्षा तुम्हारे पापा जी क्या करते हैं? सर टीचर। हैं? टीचर। अरे क्यों टीचरों की बेइज्जत कर रहे हो भैया तुम दीदी? हैं? चलिए देखें, टीचर वैसे भी भाई कुछ नहीं समझते लोग इसको, ऐसा नहीं है बच्चे। जितने भी ये तुमको बड़ी बड़ी पोस्ट पे दिख रहे हैं ना, बताऊंगा टीचरों की कहानी किसी दिन, कहानी का तुम्हें भंडार हूं भाई। 2 ही चीजें मुझे अच्छी लगती है, या तो कहानी या तो
मैथ्स, और मैथ्स में सिर्फ अभी बोलता हूं जब क्लास में होता हूं, उसके बाद में बिल्कुल नहीं बोलता। देखिए तो सेक ऑफ ये x हो गया। अब सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिक सेक x इंटू टेन एक्स, तो लिख देंगे x की जगह पर ही। तो देखें माइनस का 2 टाइम्स सेक ऑफ, बोला कोई ज्यादा मैथ्स लगती ही नहीं है, सिर्फ वो चैन रूल और बेसिक किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, बस और कुछ नहीं। चलिए बढ़ते हैं। तो जरा जरा क्या सेक x का डिफरेंशिएशन, तो सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक ऑफ x की जगह पे कितना, साइन x प्लस 4 इंटू टेन x की जगह पे भी वही, क्योंकि सेक x का डिफरेंशिएशन लिखा गया बच्चे। अभी जॉब इनकम्प्लीट, डी बाई डी एक्स आप किसका, जिसको x बोला गया, डालने दो फंक्शन के अंदर फंक्शन, कोई टेंशन नहीं, अपान 2 प्लस जो चल रहा है चलने दो, सेक स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस 4। अब लोगों का दिल कर रहा होगा कि इस सेक स्क्वायर को यहां से सेक स्क्वायर में काट डालें इसको, तो तुमको काट डालेंगे हम भाई, ये नीचे 2 प्लस के साथ है, और नहीं मैं भी तो पागल ही हूं यार, इस पूरे का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर था, बस हो गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स, तो सबसे पहले उसको लिख दें, -2 इंटू कॉस एक्स, जो ये लिखा है वही ये लिखा है, उसका स्क्वायर लिख दें, इंटू टेन ऑफ दिस अपॉन दिस, हो गया आंसर। सो हम बात समझ में आ गई काका? हाँ सर। चल भाई अब अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो गया तुम्हारा? प्रतीक्षा बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं दीदी तुमको? हाँ सर। देख तो चल भाई बता जिसके दम हो। अब वो चीजें तुमको पढ़ा ही नहीं पा रहा हूं जहां लोग अच्छे लोग फंसते हैं, क्योंकि तुम इसी चक्रव्यूह से नहीं निकल पा रहे हो। कर भाई इसको डिफरेंशिएट, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 4 बेस एक्स, हमको पढ़ा ही नहीं गया, अब तुम गए काम से। चलो सोहम सबसे पहले तुम ही बताओ, मुझको कोई पेपर बनाने को दे देना भाई, तो 1 घंटे में पेपर बना दूं और सबको फेल कर डालूं। बेस एक्स है, इतना मैं जालिम इंसान नहीं हूं भाई। देखो बेस एक्स है और ये 4 लिखा है, ये 4 करो डिफरेंशिएट इसको। कोई भी बोलो, जिसको भी लगता है बोलो। जल्दी बोलो भैया, कौन किसका बताने का मन है? सर 4 बाय x। चल रहे गधा है बिल्कुल। और कोई बताएगा? चलो बोलो, और किसी का मन है? एक से एक तीरंदाज बैठे हो। अब ये अगर क्वेश्चन उसने आज तक लगता है कभी जेई वाले नहीं पूछा होगा, और मैं तो डिफरेंशिएशन पढ़ाता ही नहीं, मैं फंसा दूं सबको अच्छे। है कुछ भी नहीं, लेकिन समझ नहीं पाओगे तुम लोग। चलो दिव्या बताओ, दीदी कुछ बोलो, मुंह से क्या बोलना चाहती हो तुम अपने? दिव्या के साथ आर्या को भी खड़ा करता हूं भाई, चलो दोनों मिलके बता दो। आर्या तो बहुत कस के हंसी होगी, क्यों आर्या हंसी आएगी नहीं तुमको?
चलो दोनों इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। log x upon 4x. क्या बोल रहे हो? लॉग e बेस x, x base e x बेस e और upon 4x. अपान 4x बराबर। हाँ कैसे दीदी ये बताओ भैया, गलत करोगे तो फिर बहुत मारता हूं मैं। ऊपर क्या लिखा है था बच्चे बोलो जरा? लॉग x बेस 4 नीचे 4x, 4 इंटू एक्स। गलत। आदित्य कुछ बोलना है रे? या विजय? आर्या तुम नहीं बोली बेटा कुछ, कि अभी तक हंस रही हो तुम? बोलो, अब तो बोल भी नहीं पाएगी। आर्या बोलो बच्चे। हाँ सर। बोलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। मैंने बताया ही नहीं तो क्या आंसर होगा? मैंने तो log x बेस 4 का बताया है, इसका तो मैंने बताया ही नहीं। हाँ तो फिर वही तो है। चल भैया, क्या नाम? विजय बोल, जो कुछ भी बोलना है तेरे को। कुछ नहीं कहूंगा, आर्या को कुछ काम है ना? विजय बोल भैया। आर्या तुम बताओ बच्चे क्या होगा इसका, पहले फिर तुमको कुछ कहूं मैं। ये भी बैठी कंकाला। नम्रता तुम बताओ दीदी। नम्रता बोलो बच्चे। log 4 base x को log 4 base e upon log x base c लिखेंगे। क्या लिखोगी? बोलो, सही बोल रही हो? बोल बच्चा, क्या बोल रही है? सर log 4 base बोलने x दो घर को वालों को। हाँ log 4 लॉग, base e upon लॉग कितना बच्चे? लॉग, हाँ लॉग 4 बेस x को आप क्या लिखोगे? log 4 base e log 4 बेस e upon log x base c। गुड, सही। तुम लोगों को डफर अभी तक समझ में नहीं आया? क्योंकि इसका तो हमें डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है, तो फंसा देगा। ये लिखेंगे, बिल्कुल लड़की ने सही बोला। या अब log 4 तो कांस्टेंट है, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे दीदी तुम बताओ? बोलो। बोलो डिफरेंशिएट करो इसको। सही, यहां तक बिल्कुल सही। गुड, बहुत बढ़िया। आगे बोलने दो घर वालों को भाई, जल्दी बोलो। तुम भी बोलो लेकिन। सही है बिल्कुल। इसके बाद डिफरेंशिएट कर देगी दिव्या। करो बेटा इसका दिव्या डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंस, ये यहां तक तो बिल्कुल सही। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? दिव्या जल्दी बोल। अभी यहां फंस जाएगी, यहां तो ना फंसो। कोई भी, बहुत बड़े नालायक हो तुम लोग यार, दिमाग ही नहीं चलता है तुम लोगों का। इसके बाद तो बोल भाई सोहम क्या होगा? तो बहुत खत्म है रे पूरा कसम से। उसका बोल रहा था log 4 बेस x अपान 1/4। अरे थोड़ी शर्म कर ले यार, जिसका डिफरेंशिएशन पता है सिर्फ उसी का कर सकते हो, इसका तो पता ही नहीं था। तो लड़की ने इतना तो कर दिया कम से कम, क्वेश्चन कर भी देगी। वो शर्म खा रही है कि उसके घर में इतनी आवाजें कर रहे हैं लोग। बोल बच्चे, बोलने दे घर वालों को। बोलो नम्रता। ए लड़की बोलो।
कर पा रही, लगता है बेवकूफी बन गई। चल भैया, बहुत पागल हो तुम लोग यार। देख इसका नहीं आता किसी को। log 4 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख देंगे, कांस्टेंट बार। 1/log x का डिफरेंशिएशन बताया गया है क्या? बिल्कुल नहीं बताया गया है, तो इसको ऊपर ले जाओ, जिसका नहीं पता उसको ऊपर ले जाओ, रेस पावर -1 इसका d/dx। अब दिव्या कर लोगे कि नहीं? दिव्या जल्दी बोल, पागल है सब। बोलो दिव्या, मारना शुरू कर दूंगा तुमको तुरंत अभी। कौन बात करे, इसलिए बात नहीं करता इन सबसे भाई। log 4 बेस c, अब इसको x की पावर n, तो n इंटू x की पावर n -1, तो -1 इंटू लॉग ऑफ x की पावर -2 इंटू d/dx आप किसका? log ऑफ x बेस c का, तो 1/x हो जाएगा। तो ध्यान देना, log ऑफ 4 बेस c वो भी निगेटिव का, और अपान कितना? log x का भी लिख दो, तो x, और ये भी नीचे आ जाएगा, तो log ऑफ x बेस c का होल स्क्वायर। ये रहा आंसर। चलिए, या दूसरे तरीके से देखो, इसका हमें डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है, तो रेस पावर 1 करेंगे, फिर भी नहीं आएगा। देखें लड़कियों, अब तुम लोग सिर्फ छापती हो अकेले। log m बेस n को, दूसरा तरीका, एक तो ये तरीका, गुड, वेरी गुड। डरो नहीं भाई, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्या जो हम करेंगे भाई सही है। इतना कॉन्फिडेंस होगा तो एक ही क्वेश्चन गलत होगा ना भाई, 2 गलत हो जाएंगे, 23 तो सही होंगे, 20 तो सही होंगे। चलिए, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा बेटा, ना दिन देखनी पड़ेगी ना रात। अमृता हमारी बहुत प्यारी बच्ची, खूब पढ़ रही वो, शाबाश बेटा, गुड, लगी रहो। रिजल्ट भी दिखता है ना उसका। लेकिन पढ़ते रहो भाई, हैं? रिजल्ट जिसका 120 भी है वो भी अच्छा ही बच्चा है, खराब बच्चा नहीं है भाई। और हमारे यहाँ कोई बच्चा खराब नहीं है, ये आप रिजल्ट आप देखते ही बहुत बढ़िया कर लो। लेकिन कोशिश करो कि और अच्छा, डेली 10-10, 12-12 नंबर हर टेस्ट में पढ़ते रहे हमारे, ठीक है? बहुत टाइम है, लेकिन 1 मिनट भी तुम्हें गंवाना नहीं अपना। चलिए, दूसरा तरीका, log m इंटू n इंटू लॉग ऑफ n बेस m। सिर्फ तुम लोग पढ़ते हो, के लिए छाप लेते हो, यूज भी तो करना सीखो बच्चे। फंसा दिया ना उस क्वेश्चन वाले ने, फंसा दिया ना तुमको, तुम गई काम से। छोटा सा क्वेश्चन है, डाल देगा कहीं पे भी 4 नंबर का, अब तुम परेशान। अब मान लो कभी पूछ लेता कि d/dx एट x = 2, तो क्वेश्चन तो सही है, फिर भी तुम नहीं कर पाते। तो देखो मैं करता हूं, पहले तो डिफरेंशिएट ही करो इसको। ये पढ़ाया था ना लड़की प्रतीक्षा, इसकी वैल्यू कितनी होती है जल्दी बोलो? log m बेस n इंटू log n बेस m, कितनी वैल्यू होती है बच्चे? ये जो भुक्का की तरह बैठी रहती है ना, इसमें बहुत टेंशन होती है मुझको। =1 लड़की, log m बेस n इंटू log n बेस m की वैल्यू 1 होती है। तो ये भी लिखाया था, अभी कल ही परसों यूज किया था कि log m बेस, एडवांस में क्वेश्चन है 2 साल पहले का, सिर्फ log की प्रॉपर्टी पे ही उसने क्वेश्चन बना दिया। हर साल बनाता होगा, हर साल एडवांस में, क्योंकि log तो लोग वही पढ़ते हैं कि log 8 की वैल्यू निकाल दो बेस 2 होने पर, वो log है ही नहीं। log से कितना डेप्थ में जाके पढ़ाया था log को, जमीन से खोद के लाया था उसको। सब मेहनत खराब कर देते हो भाई। क्या है, क्यों हुआ, क्यों डोमेन यही आई, क्यों ऐसा ग्राफ बना, रेंज क्या हो गई, क्यों रेंज हुई,
क्यों कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, क्यों डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन में, वन वन फंक्शन है कि मैनी वन है, सब मेहनत तुम लोगों ने बर्बाद कर दी। लॉग m बेस n की वैल्यू लॉग ऑफ n बेस m भी होती है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। परसों ही जब मैं d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x बेस a सिखा रहा था, तो यहां उस टेक्निक का यूज किया था मैंने, याद करो भाई, सब खा जाते हो। तो ये लिखा है, मैं चाहता हूं कि x यहां आ जाए, बेस यहां आ जाए, तो 1 अपान लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपान लॉग ऑफ x बेस 4। दिव्या बोलो लिख सकती हूँ कि नहीं इसको? हाँ सर। हाँ तो दीदी बहुत गंदी बात है भाई, लेकिन तुम टेंशन ना लो, वो तो सब प्यारे बच्चे भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सीखो, एक बार जो लगता हुआ देखो, फिर जहां भी जरूरत पड़े जरूर लगाओ उसको, फिर टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब गेम खत्म हो गया, 1 अपान का डिफरेंशिएशन हमको बताया ही नहीं गया, तो ऊपर ले जाएंगे रेस पावर -1 हो जाएगा, अब तो चैन रूल लगी जाएगा। ये x हो गया, कर डालो बच्चे अब इसके बाद, लेकिन समझो भाई, अच्छा चलो, अब इसी में जेई वाला क्वेश्चन क्या करता, मान लो बोल देता कि एट x इक्वल टू 2 इसको डिफरेंशिएट करो, तो बात की बात है, वो तो बहुत छोटी चीज है। जब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो x की जगह 2 डाल देंगे। जल्दी करो बच्चा। सो हम बात समझ में आई कि नहीं आई? सो हम ही चला गया क्या डफरी? आ रहा होगा अभी, चलो जान दे इसको भाई। रेस पावर -1 तो x की पावर n, तो n इंटू एक्स की पावर n -1, तो माइनस अपान इसका स्क्वायर, बाकी सब आसान है, बेस 4। फिर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो यही लोग नहीं बताएंगे, फिर मार खाओगे मेरे हाथ से भाई। ये बताओ प्रतीक्षा के डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ए क्या बताया गया था? जल्दी बोलो बच्चे। सर 1 अपॉन x है, हाँ d बाई डी एक्स। चल डी बाई डी एक्स कहां से? डी बाई डी एक्स सर ऑफ लॉग एक्स, हाँ log a। बेसिक, ना ये नहीं बताया गया था। क्या बताया गया था? बताओ लड़की दिव्या। लॉग ई बेस है, कारण अभी बता देता हूं। देखो क्या करूं, कुछ करना ही नहीं, आगे बढ़ो अकेले। देखें, जिसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ई पता है ना, 1 अपान एक्स, डरना नहीं, सीखो, भूल जाओ तो कभी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस अगर ए पूछ ले तो कोई बात नहीं, इसका बेस चेंज कर देते हैं, यही मैंने पढ़ाया होगा। तो डी बाई डी एक्स बेस ई कर दें, तो लॉग ऑफ एक्स बेस ई अपान लॉग ऑफ ए बेस ई, ये तो याद ही होगा जो भी इस लड़की ने बताया था हमको। अब ये तो कांस्टेंट है, तो इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 अपान एक्स इंटू कितना? लॉग ऑफ ए बेस सी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ऊपर जाएगा तो इंटरचेंज हो जाएगा, 1 अपान एक्स इंटू लॉग ऑफ ई बेस ए, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। पप्पो भी घूम के आ गई। चलो
बराबर। हाँ, तो डरना नहीं है भाई। अब क्वेश्चन कर देते हैं। तो इसका तो हो गया इनटू, अभी है जॉब इनकम्प्लीट है भैया। डी बाई डी एक्स आप जिसको एक्स समझा गया है, तो कहां लिखा है? कहीं लिखा नहीं। तो लॉग ऑफ कितना बच्चे? लॉग ऑफ एक्स बेस 4, फिर ये वाला लग जाएगा। ये हमारा यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया बस। लॉग एक्स बेस ए का डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो याद करना पड़े। भूल जाओ तो 1 मिनट के अंदर पता कर लो। तभी मैं सबको प्रूव किया था उस दिन, हर एक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो सीख गए भैया। पूछे भाई तुम्हारा क्या नाम? किससे पूछे? अरे प्रभु, ये 3 लड़कियां बिछड़ गई बहुत। आर्या ठीक है, आर्या समझ गई। सिद्धि पिछड़ गई पूरी तरीके से। निकिता पिछड़ गई है इस मसले में। प्रतीक्षा भी फंस गई, मतलब टेंशन में आ गई है। इनको भी समझ में आ नहीं रहा है। कुछ नहीं है बेटा, समझ में आ रहा है समझो भाई। और कस के और दम लगाओ थोड़ी। पढ़ो, सारे लेक्चर पढ़ो। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। कौन जाने कौन कोशिश किया, 2 लोग गायब हो गए। आ रहे होंगे बेचारे, नेटवर्क इशू रहता है। छोड़ेंगे नहीं किसी को भाई हम आज। अब लंबी क्लास लिया करेंगे भाई शाम को, हैं? और जिसके जितने भी डाउट हुआ करें ना, पूछ लिया करो मैथ्स के। वैसे फिजिक्स का टाइम देंगे, लेकिन पढ़ो बच्चे अपने आप से। चलिए आगे बढ़े भाई, आगे सिखाए देता हूं। तो वो तो आपको पता ही है। पहले तो 2 फार्मूले लिख लो। लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। 2 फंक्शन के, ये चैन रूल नहीं है, ये 2 अलग अलग फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट है, उसका डिफरेंशिएशन है। तो वेरी सिंपल है। किसी फंक्शन, किसी को 1 बोलो, किसी को 2 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीपल में पहले फंक्शन को ऐसे ही रखो इनटू डी बाई डी एक्स आप दूसरे का प्लस दूसरे को ऐसे ही रखो डी बाई डी एक्स आप पहले का। बस हो गया। पता ही होगा, नोट कर फटाफट, जल्दी कर बच्चा। मेन बस हो गया डिफरेंशिएशन, बस खत्म हो गया बच्चे, कुछ बचा ही नहीं। इतना ही था। अब इसका एप्लीकेशन सिखाना है। तो एप्लीकेशन बहुत छोटा सा है। अगला कॉन्सेप्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अगर इसको करने में डर लगे तो इसी मेथड को अप्लाई कर सकते हो। कैसे? देख बच्चे, सबके प्रूव है भाई। एफ एक्स इंटू जी एक्स की पावर -1 लिख सकते हो कि नहीं? तो ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, प्रोडक्ट वाला रूल लगा देना, जो आता है वही आ जाएगा। फिर भी आप रट लो, रटना भी कुछ चाहिए थोड़ा बहुत। ये तो पता ही होगा कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसको वैसे ही रखेंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो न्यूमरेटर में फंक्शन होगा माइनस क्या जो, अरे यार, हाँ, एफ एक्स को ऐसे ही रखेंगे, न्यूमरेटर को ऐसे ही रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कहां से आया? उसी रूल को लगा देना। बताता हूं कैसे, नोट कर लो बच्चे। बस हो गया डिफरेंशिएशन, खत्म। इतना ही डिफरेंशिएशन है। बेसिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मेन गेम था चेन रूल का। कोई रट्टाफिकेशन नहीं डिफरेंशिएशन में, 1% रट्टाफिकेशन नहीं है। अब जैसे देखो, इसकी हमें यूज कहां हो गया?
अब देखो मूर्ख लोग क्या करते हैं, मूर्ख लोगों के लिए अगर क्वेश्चन दे दो कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बताओ, तो वो क्या करेंगे, इसको एफ एक्स बोलेंगे, इसको जी एक्स बोलेंगे। अरे जरूरत ही नहीं यार, इसको तो मैं डायरेक्ट उड़ा सकता हूं, कैसे, सीखो, डरो नहीं। फिर बोलेंगे न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर वाला रूल लगाएं, कोई रूल नहीं है भाई। 1 अपान है, कांस्टेंट अपान है, चलो 17 अपान होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 17 न्यूमेर इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता, चलो 2 कर दिया, 3 कर दिया, आता ही नहीं तो इसको रेस, इसको ऊपर लिखो, रेस पावर -1 करो, तो 17 को बिल्कुल बाहर किया। जब जरूरत हो तभी डिफरेंशिएशन वाला, सॉरी तभी एफ एक्स अपान जी एक्स लगाएं, इसमें जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट ही कर सकता था। रेस पावर -1 तो लग गया चैन रूल, इसको x समझ लिया। तो n ये x की पावर -1, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1 कितना आएगा, n इंटू एक्स की पावर -1 यानी कि माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो माइनस का 17 माइनस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अपान इसका होल स्क्वायर, 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स का स्क्वायर इनटू, गलत वो भी नहीं होगा लेकिन आंसर सेम आएगा बच्चे, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स का, क्योंकि इसको x समझना पड़ा था। तो -17 अपान जो चल रहा है चलने दो, 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स पूरे का स्क्वायर, 2 तो बाहर हो जाएगा, इंटू में करो, 2 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लिखेंगे भाई, 3 बाहर हो जाएगा प्लस, लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो -3 साइन एक्स हो गया, यही आंसर है। समझ में आया कि दोबारा समझाया जाए? अच्छा वेट, अब यहां भी एफ एक्स अपान जी एक्स नहीं लगाना है, लोग लगाते हैं, लगाने दो, लेकिन मजबूरी हो जाएगी। क्या? जैसे मान लो कोई हमसे बोल दे साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर, तो मजबूरी है, इसका स्क्वायर क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि इसको मैं ऊपर लिखता तो, लेकिन जब कांस्टेंट होता तब, यहां तो खुद ही साइन एक्स है, तो इसको एफ एक्स बोल दो, इसको जी एक्स बोल दो, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अच्छा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इनटू, रूल लगा दो, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर, हो गया, तब भी एक लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखें कि कब लगाना है, कैसे लगाना है। अच्छा तो चलने दो भाई, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, बराबर है माइनस साइन एक्स से मतलब ही नहीं, साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2x लिखो अपान x की पावर 4 लिख दो, बस यही आंसर है हमारा। अच्छा अगर यहां पे वो ऊपर x स्क्वायर कर देता, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ एक्स अपान जी एक्स वाला रूल लगेगा, तो यहां स्क्वायर हो जाता। जब यहां स्क्वायर होता तो गाड़ी और बढ़ती, तो फिर हमने तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो यहां फिर चैन रूल लगता, जो लगता है वो तो लगेगा ही। जहां डिफरेंशिएशन आएगा, तो अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फिर समझना कैसे हैंडल करना है, चैन रूल लगेगा। तो एक्स स्क्वायर हो गया ये, तो यहां पर कॉस साइन का, इसको एक्स मान लेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स, बाकी ऐसे ही रहेगा, बाकी जो है वो रहेगा ही, यहां पे हो जाएगा बस। ओके लेकिन अभी यहां जॉब इनकम्प्लीट है,
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और करना पड़ जाता, बाकी वही रहेगा। अच्छा जल्दी करो बच्चे। अब इसका एप्लीकेशन शुरू होगा। तो डिफरेंशिएशन कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बहुत आसान है। बस जो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं उनको एक बार फिर से ध्यान देना, कैसे हैंडल किए गए। अगला क्वेश्चन, इसकी रिकॉर्डिंग भाई मैं डालूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं डालूंगा, 1% नहीं, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग डालूंगा तो क्या कहेंगे लोग भैया। चलो ये कोई पढ़ाने की चीज है भाई। चलिए देखें, तो क्या बोल रहा था भाई मैं, कुछ क्वेश्चन जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 5, तो फिर हमें वो रूल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां इंटू में आ गया ना, या एक्स स्क्वायर कर दे या यहां पे कोई एक्स स्क्वायर कर दे तो भी लगाना पड़ेगा। तो ये रहा पहला फंक्शन, ये रहा दूसरा फंक्शन। प्रोडक्ट रूल लगा देना। कैसे? पहले फंक्शन को वैसे ही लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, किसी को भी दूसरा बोलो, मुरलीधरन का दूसरा भैया है, प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 5 बेसिक इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का। हो गया बस। यहां लॉग एक्स का पता है तो यहां चेन रूल लगेगा। लॉग का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन x होता तब ना, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फिर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वायर, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, तुरंत लिखो x की जगह x प्लस 5। अभी जॉब इनकम्प्लीट है। डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5 यहां खत्म हो गया, x स्क्वायर का 2x, तो 2x आगे लिख दिया इंटू लॉग ऑफ x प्लस 5 में कुछ करना ही नहीं था, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, आगे लिख दिया। अब x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 5 का 0, तो 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, तो आंसर यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 5 बेसिक। हो गया आंसर। अच्छा, तो डिफरेंशिएशन हमारा खत्म हो चुका है बेसिक का। किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं, चेन रूल क्या है। अब कल इसका थोड़ा, कल हमारा आखिरी लेक्चर होगा इस पे, परसों से हम फिर लिमिट में आएंगे। इसमें कितने लेक्चर हो गए, 3 हो गए ना, एक और लूंगा बस, फिर एक बार फिर पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन। अब बोला ना भाई, अब हमें डिफरेंशिएशन ही करना है, देख नहीं रहे हो। सुबह भी मैं करता हूँ, 1 1 निकालता हूँ, मैनी 1 निकालता हूँ, ऑन 2 निकालता हूँ, इन 2 निकालता हूँ, क्या करता हूँ, एक बार डिफरेंशिएट